पासेज 1। खोज जो दुनिया बदल सकती है। दुनिया में कुछ राज ऐसे होते हैं जो सिर्फ छुपाए नहीं जाते, बल्कि उन्हें छुपाने के लिए पूरी सभ्यता खड़ी कर दी जाती है। इटली के प्राचीन शहर फ्लोरेंस की एक ठंडी शाम थी। हल्की बारिश अभी अभी रुकी थी और पत्थरों से बनी संकरी गलियों पर पानी चमक रहा था। सड़क पर पीली रोशनी वाले लैंप जल चुके थे, जो शहर को एक रहस्यमयी एहसास दे रहे थे। प्रोफेसर रॉबर्ट लैंगडन टैक्सी से उतरकर धीरे धीरे उस पुराने इलाके की तरफ बढ़ रहे थे। उनके फोन पर आया मैसेज अभी भी उनके दिमाग में गूंज रहा था। मैंने उसे खोज लिया है, अकेले आना, किसी पर भरोसा मत करना। ये मैसेज भेजा था डॉक्टर एलिसिया वित्रोवा ने, एक समय की मशहूर सिंबोलॉजिस्ट और पिछले 10 सालों से पूरी तरह गायब। कुछ लोग कहते थे कि वो पागल हो गई थी, कुछ कहते थे कि उसने ऐसा कुछ खोज लिया था जिसे दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन लैंगडन जानते थे, एलिसिया कभी बेकार की बात नहीं करती। वो एक पुराने लकड़ी के दरवाजे के सामने रुके। दरवाजे पर कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा कांच से चिन्ह बना हुआ था। एक गोलाकार आकृति जिसे 3 तिरछी रेखाएं काट रही थीं। लैंगडन की सांस एक पल के लिए थम गई। उन्होंने ये चिन्ह पहले देखा था, लेकिन कहां? इतिहास में, किसी गुप्त समाज में या किसी भूली हुई सभ्यता में? वो सोच ही रहे थे कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर एलिसिया खड़ी थी, चेहरा पीला, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और नजरें बार बार पीछे सड़क पर जा रही थीं। क्या तुम्हें किसी ने फॉलो तो नहीं किया? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। नहीं, लैंगडन ने जवाब दिया। अंदर आओ, जल्दी। दरवाजा बंद होते ही एलिसिया ने 2 बार लॉक लगाया। कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी, खिड़कियों पर मोटे काले पर्दे लगे थे, जैसे वो दुनिया से खुद को छुपा रही हो। चारों तरफ किताबें ही किताबें थीं, इतिहास, गणित, प्राचीन भाषाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कुछ किताबें तो इतनी पुरानी थीं कि उनके पन्ने पीले पड़ चुके थे। लेकिन असली चौंकाने वाली चीज सामने वाली दीवार थी। पूरी दीवार पर फोटो, नक्शे, कोड, अजीब गणितीय पैटर्न और बार बार बना वही चिन्ह लगा हुआ था। लैंगडन धीरे से बोले, एलिसिया, ये सब क्या है? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, ये सिर्फ एक सिंबल नहीं है, ये एक चेतावनी है। वो उन्हें कमरे के बीचों बीच रखी एक मेज तक ले गई। मेज पर कांच के एक बॉक्स के अंदर एक छोटा सा काला घन रखा था, एकदम परफेक्ट क्यूब। कोई जोड़ नहीं, कोई बटन नहीं, कोई स्क्रीन नहीं। फिर भी उसमें कुछ अजीब था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने आसपास की रोशनी को सोख रहा हो। ये क्या है? लैंगडन ने पूछा। एलिसिया की आवाज धीमी हो गई। एक डिवाइस। किसने बनाया? वो उनकी आंखों में देखती रही, फिर बोली, शायद इंसानों ने नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। लैंगडन को लगा जैसे उनका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगा है। ये मजाक नहीं है एलिसिया, काश होता, उसने कहा। वो आगे झुकी और कांच का बॉक्स हटाया। इसे छूना मत, उसने तुरंत चेतावनी दी। क्यों? क्योंकि हमें अभी तक नहीं पता ये असल में करता क्या है। लैंगडन ने ध्यान से देखा। क्यूब की सतह पर बेहद महीन नक्काशी थी, इतनी हल्की कि सीधे देखने पर नजर ही नहीं आती। लेकिन जब रोशनी एक खास एंगल से पड़ी तो पैटर्न उभर आया। ये कोई भाषा नहीं थी, कोई जाना पहचाना कोड भी नहीं। ये कुछ ज्यादा जटिल था, जैसे गणित और कला दोनों का मिश्रण। तुम्हें ये मिला कहां? लैंगडन ने पूछा। एलिसिया ने गहरी सांस ली। 3 महीने पहले तुर्की में एक अंडरग्राउंड खुदाई के दौरान। आर्कियोलॉजिकल साइट, ऑफिशियली नहीं, उसने कहा। यह खुदाई गुप्त थी। गुप्त क्यों? एलिसिया ने धीरे से कहा, क्योंकि वहां जो मिला वो इतिहास से मेल नहीं खाता। लैंगडन चुप रहे।
वो संरचना कम से कम 10,000 साल पुरानी थी, एलेसिया बोली। लेकिन उसकी दीवारों में ऐसे गणितीय डिजाइन थे जिन्हें इंसानों ने सिर्फ पिछले कुछ 100 सालों में समझा है। लैंगडन का दिमाग तेजी से काम करने लगा। तुम कहना क्या चाहती हो? एलेसिया की आवाज लगभग कांप रही थी। या तो हमारी हिस्ट्री गलत है या फिर हमसे पहले कोई और था। उसी पल टिक, कमरे में एक हल्की सी आवाज गूंजी। दोनों की नजर तुरंत क्यूब पर गई। उसकी सतह पर एक पतली सी रेखा चमकी, जैसे वो सक्रिय हो रहा हो। क्या तुमने इसे ऑन किया? लैंगडन ने घबराकर पूछा। नहीं, एलेसिया फौरन बोली। फिर क्यूब की सतह पर चिन्ह बदलने लगे। रेखाएं खुद ब खुद खिसक रही थीं, जैसे कोई अदृश्य उंगली उन्हें लिख रही हो। अचानक कमरे की लाइट हल्की सी झपकी और उसी समय एलिसिया का लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक लाइन टाइप हुई। कैन यू अंडरस्टैंड अस? क्या तुम हमें समझ सकते हो? लैंगडन की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये इंटरनेट से जुड़ा है? उन्होंने पूछा। नहीं, मैंने इसे पूरी तरह ऑफलाइन रखा है। तो फिर ये मैसेज आया कैसे? एलिसिया ने धीरे से कहा। यही तो डर है। शायद ये हमें देख रहा है। तभी बाहर सड़क पर तेज ब्रेक की आवाज आई। दोनों चौंक कर खिड़की की तरफ देखने लगे। एलिसिया फुसफुसाई, वे आ गए। कौन? उसने सीधे जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, अगर ये डिवाइस गलत हाथों में चला गया तो दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी आज है। लैंगडन ने पहली बार महसूस किया, ये सिर्फ एक खोज नहीं थी, ये शुरुआत थी एक ऐसे राज की जो शायद मानव इतिहास का सबसे खतरनाक सच बन सकता था। पैसेज 2, पहला खतरा। कमरे में सन्नाटा था। क्यूब की सतह पर बनी रेखाएं अब धीरे धीरे घूम रही थीं, जैसे कोई जिंदा चीज सांस ले रही हो। लैंगडन की नजर लैपटॉप स्क्रीन पर जमी हुई थी। कैन यू अंडरस्टैंड अस? एलिसिया ने तेजी से कीबोर्ड पकड़ा। ये इंटरनेट से कनेक्ट नहीं है, वो बार बार खुद से कह रही थी। ये ऑफलाइन है, पूरी तरह ऑफलाइन। तो फिर ये मैसेज आया कैसे? लैंगडन ने धीरे से पूछा। एलिसिया ने जवाब नहीं दिया। उसने लैपटॉप का नेटवर्क पैनल खोला। कोई वाईफाई नहीं, कोई ब्लूटूथ नहीं, कोई एक्टिव कनेक्शन नहीं। तभी क्यूब से हल्की सी धड़कन जैसी आवाज आई। टुक टुक टुक, जैसे कोई अंदर से सिग्नल भेज रहा हो। अचानक लैपटॉप स्क्रीन पर एक और लाइन टाइप हुई। यू वर नॉट द फर्स्ट। तुम पहले नहीं थे। लैंगडन का दिमाग घूम गया। पहले? किस चीज के पहले? एलिसिया की सांसें तेज हो चुकी थीं। मैंने इस डिवाइस को 3 महीने तक स्टडी किया, उसने कहा। पहले ये सिर्फ पैसिव था, लेकिन आज पहली बार ये खुद रिस्पॉन्ड कर रहा है। क्यों आज? एलिसिया ने धीरे से कहा। क्योंकि मैंने इसे एक्टिवेट कर दिया है। क्या? मैंने उस प्राचीन संरचना में मिले पैटर्न को डीकोड किया और उसे इस क्यूब पर अप्लाई किया। शायद ये एक की थी, और अब शायद ये हमें जवाब दे रहा है। उसी समय बाहर से भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कई लोग सीढ़ियां चढ़ रहे हों। लैंगडन तुरंत खिड़की के पास गए और पर्दे के कोने से झांका। नीचे काली वैन खड़ी थी। उस पर कोई लोगो नहीं था, लेकिन उससे 4 लोग उतरे थे। काले कपड़े, ईयरपीस और उनकी चाल में एक अजीब सी ट्रेनिंग की झलक। एलिसिया, लैंगडन ने धीरे से कहा, तुमने किसी और को इसके बारे में बताया था? वो चुप रही, फिर बोली, मैंने सिर्फ एक रिसर्च पेपर सबमिट किया था, बिना पूरी डिटेल्स के। किसे? एक इंटरनेशनल टेक कंसोर्टियम को। लैंगडन की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हें अंदाजा है वो लोग क्या कर सकते हैं अगर उन्हें लगे कि ये टेक्नोलॉजी एलियन ओरिजिन की है? एलिसिया ने धीमे स्वर में कहा, इसलिए तो मैं डर रही हूं।
सीढ़ियों पर कदमों की आवाज और पास आ रही थी। धम धम धम। दरवाजे के बाहर कोई रुका। फिर 3 बार जोर से दस्तक हुई। डॉक्टर वेट्रोवा, ओपन द डोर। आवाज शांत थी, लेकिन उसमें आदेश था। एलेसिया ने फुसफुसा कर कहा, वे सरकार से नहीं है। तुम्हें कैसे पता? सरकार इतनी जल्दी नहीं पहुंचती। लैंगडन ने तुरंत कमरे का जायजा लिया। कोई पीछे का रास्ता? हाँ, किचन के पीछे एक सर्विस सीढ़ी थी। हमें अभी निकलना होगा, उन्होंने कहा। लेकिन क्यूब, उसे साथ लेना होगा। दरवाजे पर फिर जोरदार चोट पड़ी। ओपन द डोर, दिस इज योर फाइनल वार्निंग। आवाज शांत थी, लेकिन उसमें आदेश था। एलिसिया ने फुसफुसा कर कहा, वे सरकार से नहीं है। तुम्हें कैसे पता? सरकार इतनी जल्दी नहीं पहुंचती। लैंगडन ने तुरंत कमरे का जायजा लिया। कोई पीछे का रास्ता? हाँ, किचन के पीछे एक सर्विस सीढ़ी थी। हमें अभी निकलना होगा, उन्होंने कहा। लेकिन क्यूब, उसे साथ लेना होगा। दरवाजे पर फिर जोरदार चोट पड़ी। ओपन द डोर, दिस इज योर फाइनल वार्निंग। एलिसिया ने तेजी से क्यूब को उठाया। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी सतह पर रोशनी तेज हो गई और एक नया मैसेज स्क्रीन पर उभरा। ट्रस्ट नो वन। लैंगडन और एलिसिया ने एक दूसरे को देखा। ये वही लाइन है जो तुमने मुझे मैसेज में भेजी थी, लैंगडन ने कहा। एलिसिया की आंखें फैल गईं। मैंने ये लाइन नहीं लिखी थी। कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। दरवाजा एक जोरदार धमाके से हिल गया। लकड़ी चटकने की आवाज आई। अब भागो, लैंगडन चिल्लाए। दोनों किचन की तरफ दौड़े। पीछे से दरवाजा टूटने की आवाज आई। धड़ाम। काले कपड़े वाले लोग अंदर घुस चुके थे। सर्विस सीढ़ी अंधेरी थी, नीचे गहराई में जाती हुई। एलिसिया आगे थी, हाथ में क्यूब पकड़े हुए। लैंगडन पीछे। ऊपर से कदमों की आवाज उनका पीछा कर रही थी। वे बहुत प्रोफेशनल हैं, लैंगडन ने कहा, क्योंकि वे जानते हैं ये क्या है और ये क्या है। वो रुकी नहीं, बस एक वाक्य बोली, ये भविष्य है या विनाश। नीचे पहुंचते ही वे पीछे की गली में निकल आए। सड़क सुनसान थी, लेकिन दूर से सायरन की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। लैंगडन ने पूछा, अब कहां? एलिसिया ने तेजी से कहा, वेटिकन। क्या? वहां एक आर्काइव है जहां मैंने पहले भी अजीब सिंबल देखे थे। अगर इस क्यूब का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड है तो वहीं होगा। उसी समय क्यूब ने फिर हल्की रोशनी छोड़ी और इस बार उसकी सतह पर बना चिन्ह धीरे धीरे बदलकर एक नया पैटर्न बना, एक नक्शा। लैंगडन ने ध्यान से देखा। ये रोम है, उन्होंने कहा। एलिसिया ने फुसफुसा कर कहा, नहीं, ये रोम के नीचे का रोम है। पीछे से काली वैन की हेडलाइट गली में मुड़ी। वे ढूंढते हुए आ रहे थे। लैंगडन ने गहरी सांस ली। तो फिर असली राज जमीन के नीचे है। एलिसिया ने क्यूब को कसकर पकड़ा और पहली बार उसकी आवाज में डर से ज्यादा दृढ़ता थी। और अब हम भी। पासेक्स 3, जमीन के नीचे छुपा सच। फ्लोरेंस की सड़कों पर रात पूरी तरह उतर चुकी थी। एलिसिया और लैंगडन तेज कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत दोनों में नहीं थी, लेकिन उन्हें महसूस हो रहा था कि पीछा अभी खत्म नहीं हुआ। ट्रेन स्टेशन पास है, एलिसिया ने सांस संभालते हुए कहा। अगर हम अगली हाई स्पीड ट्रेन पकड़ लें तो 1 घंटे में रोम। और अगर वे स्टेशन पर पहले से हों? लैंगडन ने पूछा। एलिसिया चुप हो गई। ये सवाल सिर्फ शक नहीं था, हकीकत भी हो सकता था। तभी क्यूब हल्का सा गर्म होने लगा। क्या ये पहले भी ऐसा हुआ है? लैंगडन ने पूछा। नहीं, ये नया है। क्यूब की सतह पर फिर वही चमकती रेखाएं उभरीं, लेकिन इस बार वे सिर्फ पैटर्न नहीं बना रही थीं, वे दिशा दिखा रही थीं।
रेखाएं एक तरफ इशारा कर रही थीं, स्टेशन की उल्टी दिशा में। लगता है इसे पता है हमें कहां जाना चाहिए, लैंगडन ने कहा। एलिसिया ने धीमे स्वर में जवाब दिया, या फिर ये हमें कहीं ले जा रहा है। दोनों कुछ सेकंड रुके, फिर बिना बहस किए उसी दिशा में चल पड़े। करीब 10 मिनट बाद वे एक पुरानी, लगभग छोड़ी हुई सी चर्च के सामने खड़े थे। दरवाजा बंद था, ऊपर टूटा हुआ क्रॉस लटक रहा था। यहां? लैंगडन ने आश्चर्य से पूछा। मैं इस जगह को जानती हूं, एलिसिया बोली। नीचे कैटाकॉम्स हैं, बहुत पुराने, आम लोगों के लिए बंद। और तुम्हें लगता है जवाब वहां है? तभी क्यूब अचानक तेज रोशनी से चमक उठा और उसकी सतह पर वही चिन्ह उभरा जो इस चर्च के दरवाजे पर धुंधला सा बना हुआ था। लैंगडन का दिल जोर से धड़का। ये संयोग नहीं हो सकता। एलिसिया ने दरवाजे को धक्का दिया। हैरानी की बात, दरवाजा खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। सिर्फ चांदनी टूटी खिड़की से अंदर गिर रही थी। हवा में नमी और पुराने पत्थरों की गंध थी। चर्च खाली था, लेकिन फर्श पर धूल कम थी, जैसे यहां हाल ही में कोई आया हो। देखो, लैंगडन फुसफुसाए। फर्श पर हल्के जूतों के निशान थे। एलिसिया ने क्यूब की तरफ देखा। हम पहले नहीं हैं। चर्च के पीछे एक संकरी सीढ़ी नीचे जा रही थी। पत्थर घिस चुके थे, हजारों कदमों के निशान, जैसे उनमें हमेशा के लिए दर्ज हो गए हों। नीचे उतरते ही तापमान गिर गया, हवा ठंडी हो गई और सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी सांसें भी तेज लग रही थीं। कुछ मीटर नीचे पहुंचकर रास्ता कई सुरंगों में बंट गया। तभी क्यूब ने एक हल्की ध्वनि निकाली, टिक, और उसकी सतह पर बना नक्शा फिर चमका। बाईं सुरंग। वे उसी तरफ बढ़े। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, क्रॉस नहीं, धार्मिक प्रतीक नहीं, बल्कि ज्यामितीय आकृतियां, परफेक्ट एंगल्स, ऐसे डिजाइन जिन्हें बनाने के लिए आधुनिक गणना चाहिए। ये मध्यकालीन नहीं हो सकता, लैंगडन ने कहा। मैं भी यही सोच रही हूं, एलिसिया बोली। आगे जाकर सुरंग एक गोल कक्ष में खुली। कमरा विशाल था, बीच में पत्थर का एक चबूतरा और उस पर एक और क्यूब, लेकिन ये टूटा हुआ था। उसकी सतह फटी हुई थी, जैसे अंदर से किसी जबरदस्त ऊर्जा ने उसे चीर दिया हो। लैंगडन धीरे से बोले, तो ये पहला नहीं है। एलिसिया के हाथ कांप रहे थे। इसका मतलब ये टेक्नोलॉजी हजारों साल से यहां है। तभी पीछे से कदमों की हल्की गूंज आई। दोनों तुरंत पलटे। अंधेरा, कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन आवाज साफ थी। कोई सुरंग में था और धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा था। लैंगडन ने फुसफुसाकर कहा, हम अकेले नहीं हैं। अचानक क्यूब चमकने लगा, इतनी तेज कि पूरा कक्ष नीली रोशनी में नहा गया। टूटे हुए क्यूब से भी हल्की प्रतिक्रिया हुई, जैसे दोनों एक दूसरे को पहचान रहे हों। और तभी हवा में एक अजीब सी कंपन महसूस हुई। पत्थर की दीवार पर बने चिन्ह जगमगाने लगे, रेखाएं जुड़ती गईं और कुछ सेकंड में पूरी दीवार एक विशाल स्टार मैप में बदल गई। लैंगडन की सांस अटक गई। ये तारों का नक्शा है। एलिसिया ने ध्यान से देखा, लेकिन ये हमारे आसमान का नहीं है। तुम्हें कैसे पता? उसने एक चमकते बिंदु की तरफ इशारा किया। यह तारामंडल पृथ्वी से दिखाई ही नहीं देता। कमरे में सन्नाटा छा गया। मतलब साफ था, यह नक्शा किसी और दृष्टिकोण से बनाया गया था। तभी अंधेरे से एक आवाज आई, उसे नीचे रख दो। दोनों जड़ हो गए। छाया से एक आदमी बाहर आया, काला सूट, शांत चेहरा, लेकिन आंखें ठंडी। वह डिवाइस हमारी संपत्ति है, उसने कहा। लैंगडन ने पूछा, तुम लोग हो कौन? वह हल्का मुस्कुराया। हम वही हैं जो सदियों से यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कुछ राज राज ही रहें।
एलेसिया ने क्यूब को और कसकर पकड़ लिया। अगर यह दुनिया बदल सकता है तो लोगों को जानने का हक है। आदमी की मुस्कान गायब हो गई। नहीं डॉक्टर, उसने ठंडे स्वर में कहा, कुछ सच सभ्यता को खत्म कर देते हैं। तभी उसके पीछे सुरंगों से और लोग निकल आए। भागने का रास्ता बंद। लैंगडन ने महसूस किया, शायद असली खतरा इस डिवाइस में नहीं बल्कि उन लोगों में था जो इसे छुपाए रखना चाहते थे। और उसी पल एलेसिया के हाथ में पकड़ा क्यूब धड़कने लगा, जोर से, जैसे चेतावनी दे रहा हो या किसी चीज को जगा रहा हो। पासेज 4, वह संदेश जो इंसानों के लिए नहीं था। नीली रोशनी पूरे कक्ष में फैल चुकी थी। एलेसिया के हाथ में पकड़ा क्यूब अब पहले से ज्यादा तेज धड़क रहा था। धक धक धक, जैसे उसका अपना दिल हो। सूट पहने उस आदमी ने एक कदम आगे बढ़ाया। डिवाइस हमें दे दीजिए डॉक्टर, अभी यही सही फैसला होगा। लैंगडन ने धीरे से पूछा, और अगर हम मना कर दें? आदमी ने बिना भाव बदले जवाब दिया, तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। उसके पीछे खड़े लोग आगे सरकने लगे। तनाव हवा में महसूस हो रहा था। तभी क्यूब अचानक हवा में कुछ इंच ऊपर उठ गया। एलेसिया के हाथ अपने आप खुल गए। मैंने इसे छोड़ा नहीं, वह घबरा कर बोली। क्यूब उनके बीच हवा में तैर रहा था। उसकी सतह खुलने लगी। पहली बार कोई जोड़ दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी वह धीरे धीरे कई परतों में विभाजित हो रहा था। कमरे में एक गूंजती हुई ध्वनि भर गई, जैसे हजारों दूर की आवाजें एक साथ फुसफुसा रही हों। सूट वाला आदमी रुक गया। पहली बार उसके चेहरे पर चिंता दिखी। यह एक्टिवेट हो गया है, उसने धीमे स्वर में कहा। दीवार पर बना स्टार मैक चमकने लगा। तारों के बीच रेखाएं जुड़ती गईं और अचानक कमरे के बीच एक होलोग्राम उभर आया, एक घूमता हुआ आकाश गंगा जैसा दृश्य। लेकिन ये कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी, ये लाइव लग रहा था, चलता हुआ, धड़कता हुआ। लैंगडन ने अविश्वास से कहा, ये टेक्नोलॉजी हजारों साल पुरानी नहीं हो सकती। एलेसिया ने फुसफुसा कर कहा, शायद ये पुरानी नहीं, उन्नत है। तभी होलोग्राम में आकृतियां बनने लगीं। पहले ज्यामितीय पैटर्न, फिर वे धीरे धीरे एक संरचना में बदल गए। एक ग्रह, नीले और चांदी जैसे रंगों वाला। पृथ्वी नहीं, क्या ये उनका घर है? लैंगडन ने पूछा। सूट वाला आदमी तेज आवाज में बोला, बस इसे अभी बंद करो। हमें नहीं पता कैसे, एलेसिया ने जवाब दिया। अचानक होलोग्राम के बीच एक प्रतीक उभरा, वही चिन्ह, गोलाकार 3 तिरछी रेखाओं के साथ। और फिर एक आवाज सुनाई दी, लेकिन वो हवा में नहीं गूंजी, वो सीधे दिमाग में महसूस हुई। यदि तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम उस स्तर तक पहुंच चुके हो जहां सत्य छुपाया नहीं जा सकता। एलेसिया की आंखों से आंसू निकल आए। ये किसी इंसान की आवाज नहीं है। आवाज फिर आई, हम तुम्हारे निर्माता नहीं हैं, लेकिन हम तुम्हारे पहले थे। कमरे में खड़े सभी लोग जड़ हो गए। लैंगडन के भीतर सवालों का तूफान उठ चुका था। पहले थे मतलब मानव सभ्यता से पहले कोई और बुद्धिमान प्रजाति? आवाज जारी रही, हमने तुम्हें देखा जब तुमने आग जलाना सीखा, जब तुमने पहिया बनाया, जब तुमने आकाश की ओर देखना शुरू किया। सूट वाले आदमी ने चिल्लाकर कहा, इसे शूट करो अभी। उसके एक आदमी ने बंदूक उठाई, लेकिन ट्रिगर दबाने से पहले क्यूब से एक तेज ऊर्जा तरंग निकली। बंदूक उसके हाथ से गिर गई, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उसे धक्का दिया हो। अब कमरे में डर सिर्फ लैंगडन और एलेसिया को नहीं था, उन लोगों को भी था। आवाज फिर बोली, जब तुम ये संदेश पाओगे, हम शायद अस्तित्व में न हो, लेकिन हमारा ज्ञान अब तुम्हारा है। होलोग्राम बदल गया।
अब उसमें पृथ्वी दिखाई दे रही थी और उसके चारों तरफ सैकड़ों छोटे बिंदु। लैंगडन ने धीरे से कहा, ये ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं। एलिसिया की सांस अटक गई। तुम कहना चाहते हो ये सब अभी भी वहां है? आवाज बोली, सावधान रहो, ज्ञान हमेशा मुक्ति नहीं लाता, कभी कभी विनाश भी। सूट वाला आदमी अब स्पष्ट रूप से घबरा चुका था। तुम समझते नहीं हो, वो चिल्लाया, अगर ये जानकारी बाहर गई दुनिया में अराजकता फैल जाएगी। लैंगडन ने उसकी तरफ देखा, या शायद दुनिया पहली बार सच जानेगी। आदमी ने ठंडे स्वर में कहा, सभ्यता सच पर नहीं, स्थिरता पर टिकती है। तभी होलोग्राम में आखिरी दृश्य उभरा। एक टाइमर, गिनती शुरू हुई, 72 घंटे 00। एलिसिया ने घबरा कर पूछा, ये क्या है? आवाज ने अंतिम बार कहा, 3 दिन बाद दरवाजा फिर खुलेगा। और सब कुछ अचानक बंद हो गया। क्यूब जमीन पर गिर पड़ा। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ सेकंड तक कोई हिला तक नहीं। फिर लैंगडन ने फुसफुसा कर कहा, 3 दिन बाद क्या होने वाला है? सूट वाला आदमी धीरे धीरे बोला, संपर्क। एलिसिया ने कांपती आवाज में पूछा, उनसे? आदमी ने सीधा जवाब दिया, अगर हमने इसे रोका नहीं तो पूरी मानव जाति उनसे मिलने वाली है। लैंगडन ने महसूस किया, ये अब सिर्फ एक रहस्य नहीं रहा, ये एक काउंटडाउन था और घड़ी चल चुकी थी। पासेज 5, सबसे बड़ा सच। कमरे में अंधेरा था, लेकिन डर साफ दिखाई दे रहा था। 3 दिन, सिर्फ 72 घंटे, और फिर दरवाजा खुलेगा। लेकिन कौन सा दरवाजा? कहां? एलिसिया अभी भी टाइमर की तरफ देख रही थी, जो क्यूब की सतह पर धीमी लाल रोशनी में चल रहा था। 71 घंटे 58 मिनट 12 सेकंड। हमें यह समझना होगा कि यह काउंटडाउन किस लिए है, उसने कहा। सूट वाला आदमी आगे बढ़ा। अब उसकी आवाज पहले से ज्यादा नियंत्रित थी। तुम दोनों हमारे साथ चलोगे? लैंगडन ने तुरंत पूछा। और अगर हम मना करें? आदमी ने सीधा जवाब दिया, अब ये विकल्प नहीं है। उसने अपना हाथ उठाया। उसकी कलाई पर एक छोटा सा चिन्ह टैटू था, गोलाकार, 3 तिरछी रेखाएं। लैंगडन की आंखें फैल गईं। तुम लोग इस सिंबल को पहले से जानते थे? आदमी ने कहा, जानते नहीं, हम इसकी रक्षा करते आए हैं। कौन हो तुम? एलिसिया ने पूछा। कुछ सेकंड की चुप्पी, फिर उसने कहा, हम कस्टोडियंस हैं। कस्टोडियंस? लैंगडन ने दोहराया। सदियों से हमारा एक ही काम है, उन चीजों को छुपाकर रखना जिन्हें दुनिया जानने के लिए तैयार नहीं। लैंगडन ने तीखे स्वर में कहा, तय करने वाले तुम कौन होते हो? आदमी ने शांत नजरों से जवाब दिया, हम नहीं तय करते, इतिहास करता है। वो थोड़ा पास आया। हर कुछ हजार साल में ये डिवाइस एक्टिव होता है। एलिसिया की सांस रुक गई। मतलब ये पहली बार नहीं हुआ? नहीं, उसने कहा। तो पहले क्या हुआ था? आदमी ने गहरी सांस ली। सभ्यताएं खत्म हुई थीं। सन्नाटा। लैंगडन का दिमाग तेजी से पुराने इतिहास की तरफ गया। अचानक गायब हुई संस्कृतियां, अनसुलझे विनाश, अटलांटिस। वो बुदबुदाए। आदमी ने सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी ही जवाब थी। हमारे रिकॉर्ड कहते हैं, वो बोला, कि एक अत्यधिक उन्नत प्रजाति ने लाखों साल पहले कई ज्ञान बीज छोड़े थे। ज्ञान बीज? एलिसिया ने पूछा। डिवाइस जैसे ये क्यूब। क्यों? ताकि जब कोई सभ्यता पर्याप्त विकसित हो जाए, उसे अगला कदम दिया जा सके। लैंगडन ने धीमे स्वर में कहा, या अगली परीक्षा? आदमी ने हल्का सिर झुकाया। सही कहा। तभी एलिसिया के दिमाग में कुछ कौंधा। आप लोग इसे रोकना क्यों चाहते हैं? अगर ये ज्ञान है तो मानवता आगे बढ़ेगी। आदमी पहली बार कठोर लगा। ज्ञान हमेशा वरदान नहीं होता डॉक्टर। मतलब? उसने सीधे कहा, पिछली बार जब ये दरवाजा खुला था, मानवता तैयार नहीं थी। और अब? वो चुप रहा। ये चुप्पी डरावनी थी। लैंगडन ने पूछा, आप हमें कहां ले जाना चाहते हैं? आदमी ने जवाब दिया, वेटिकन। एलिसिया चौंक गई। वहीं क्यों?
क्योंकि दुनिया का सबसे पुराना गुप्त आर्काइव वहीं है। कुछ देर बाद वे एक काली गाड़ी में थे। क्यूब अब शांत था, लेकिन टाइमर चल रहा था। 68 घंटे 21 मिनट 3 सेकंड। सफर के दौरान लैंगडन खिड़की से बाहर देखते रहे, फिर बोले, अगर ये सब सच है तो दुनिया वैसी नहीं है जैसी हम सोचते हैं। सूट वाला आदमी हल्का मुस्कुराया। प्रोफेसर, दुनिया कभी वैसी नहीं थी। कुछ घंटों बाद वे वेटिकन के अंदर थे, लेकिन वहां नहीं जहां पर्यटक जाते हैं। उन्हें नीचे ले जाया गया, बहुत नीचे। पत्थर के पुराने गलियारों से गुजरते हुए वे एक विशाल दरवाजे तक पहुंचे। उस पर लैटिन में लिखा था, वरितास वोस लिबराबिट, सत्य तुम्हें मुक्त करेगा। दरवाजा खुला। अंदर इतिहास सो रहा था। दीवारों पर हजारों साल पुराने स्क्रॉल, अजीब धातु के उपकरण और एक परिचित आकृति। कमरे के बीच रखा था तीसरा क्यूब, लेकिन यह सक्रिय नहीं था। लैंगडन ने फुसफुसाकर पूछा, कितने हैं ऐसे? आदमी ने कहा, हमने अब तक 7 खोजे हैं। एलिसिया ने कांपते हुए पूछा, और अगर सारे एक्टिव हो गए तो? आदमी ने सीधे उनकी आंखों में देखा, तो शायद वो वापस आ जाएंगे। कौन? आदमी ने धीरे से कहा, जिन्होंने हमें देखा था। उसी पल एलिसिया के हाथ वाला क्यूब अचानक चमक उठा। वेटिकन वाला क्यूब भी प्रतिक्रिया देने लगा। फिर कमरे की दीवार पर एक नई गिनती उभरी, 7/7। लैंगडन की सांस अटक गई। ये क्या दिखा रहा है? आदमी का चेहरा पीला पड़ चुका था। उसने फुसफुसाकर कहा, ओह नहीं। क्या हुआ? एलिसिया ने पूछा। आदमी ने टूटती आवाज में कहा, ये काउंटडाउन दरवाजा खोलने के लिए नहीं है। कुछ सेकंड की खामोशी, फिर ये दिखा रहा है कि दरवाजा पहले ही खुल चुका है। उसी समय पूरी इमारत हल्के से कांपी, जैसे कहीं दूर कुछ विशाल जाग गया हो। लैंगडन ने ऊपर देखा और पहली बार उन्हें लगा शायद आसमान अब खाली नहीं है। पासे 6, जब आसमान जवाब देता है। वेटिकन के नीचे बना वो विशाल कक्ष अब हल्के हल्के कांप रहा था। धूल छत से गिरने लगी। एलिसिया ने घबराकर पूछा, ये भूकंप है क्या? सूट वाला आदमी कस्टोडियन धीरे से बोला, नहीं, ये सिंक्रोनाइजेशन है। किसका? लैंगडन ने पूछा। उसने ऊपर देखा, सभी क्यूब्स का। कमरे के बीच रखे तीनों क्यूब्स अब चमक रहे थे। उनकी रोशनी अलग नहीं थी, वे एक ही रिदम में धड़क रहे थे। धक धक धक, जैसे पृथ्वी का कोई नया दिल धड़कना शुरू हो गया हो। अचानक दीवार पर लगा एक पुराना स्क्रीन सिस्टम अपने आप ऑन हो गया। कोई सिग्नल नहीं था, फिर भी स्क्रीन पर स्टैटिक आया और धीरे धीरे एक लाइव सैटेलाइट फीड दिखाई देने लगी। पृथ्वी, अंतरिक्ष से। एलिसिया ने फुसफुसाकर कहा, ये फीड कहां से आ रहा है? कस्टोडियन ने जवाब दिया, हमारे सैटेलाइट से नहीं। तभी स्क्रीन पर छोटे छोटे चमकीले बिंदु दिखाई देने लगे। पहले 1, फिर 5, फिर दर्जनों, फिर सैकड़ों। वे स्थिर नहीं थे, वे पृथ्वी की कक्षा में व्यवस्थित हो रहे थे। लैंगडन का गला सूख गया। ये वही ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स हैं। अचानक क्यूब से फिर वह आवाज आई, अब की बार साफ, मजबूत और पहले से ज्यादा करीब। तुमने दरवाजा खोल दिया है। एलिसिया की आंखों में डर और आश्चर्य साथ साथ थे। तुम कौन हो? उसने धीरे से पूछा। कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आवाज आई, हम यात्री हैं, हम पर्यवेक्षक हैं और कभी हम तुम्हारे शिक्षक थे। लैंगडन के भीतर जैसे सब कुछ रुक गया। शिक्षक? आवाज बोली, जब तुम्हारी प्रजाति ने पहली बार आकाश की ओर देखा, हमने तुम्हें देखने दिया। जब तुमने गणना सीखी, हमने संकेत छोड़े। एलिसिया के दिमाग में एक नाम कौंधा,
पिरामिड, वो बुदबुदाई। स्टोनहेंज, लैंगडन ने जोड़ा। आवाज शांत थी। तुम्हारी हर छलांग में हमारी एक छाया थी। कस्टोडियन चिल्लाया, इसे बंद करो अभी। लेकिन अब कुछ बंद नहीं हो सकता था। आवाज जारी रही। हम सीधे हस्तक्षेप नहीं करते, हम प्रतीक्षा करते हैं जब तक कोई सभ्यता खुद दरवाजा खोलने लायक ना हो जाए। लैंगडन ने पूछा, और अगर वो तैयार ना हो? कुछ सेकंड की चुप्पी। फिर, तो वो स्वयं को नष्ट कर देती है। कमरे में ठंड फैल गई। एलेसिया ने कांपती आवाज में पूछा, तो अब क्या होगा? स्क्रीन पर एक विशाल छाया पृथ्वी के ऊपर से गुजरी। कोई जहाज, इतना बड़ा कि शहर छोटा लगे। लेकिन वो हमला नहीं कर रहा था, बस मौजूद था। आवाज ने कहा, ये संपर्क नहीं है, ये मूल्यांकन है। मूल्यांकन? लैंगडन ने दोहराया। तुम उस मोड़ पर हो जहां हर बुद्धिमान प्रजाति पहुंचती है। स्क्रीन पर तेजी से दृश्य बदलने लगे। मानव युद्ध, मिसाइलें, जलते जंगल, पिघलते ग्लेशियर, फिर बच्चे हंसते हुए, वैज्ञानिक खोज करते हुए, लोग एक दूसरे को बचाते हुए। आवाज बोली, तुम विनाश और करुणा दोनों की क्षमता रखते हो। एलेसिया की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या हमारा फैसला होने वाला है? कुछ सेकंड की खामोशी, इतनी गहरी कि दिल की धड़कन सुनाई दे। फिर नहीं। तीनों ने एक साथ सांस छोड़ी। आवाज थोड़ी नरम हो गई। हम न्यायाधीश नहीं हैं, हम दर्पण हैं। मतलब? लैंगडन ने पूछा। हम तुम्हें वो ज्ञान देंगे जो तुम्हें या तो बचा सकता है या समाप्त कर सकता है। तभी क्यूब खुल गया, पूरी तरह। उसके अंदर रोशनी नहीं थी, बल्कि डेटा था। अनंत डेटा, तारों के नक्शे, ऊर्जा के सूत्र, ऐसी तकनीक जो मानव कल्पना से आगे थी। कस्टोडियन घुटनों पर बैठ गया। हम इसके लिए तैयार नहीं हैं। लैंगडन ने धीरे से कहा, कोई भी प्रजाति कभी तैयार नहीं होती जब तक वो कदम नहीं उठाती। आवाज ने अंतिम बार कहा, 3 दिन बाद हम फिर बोलेंगे, तब तक सीखो। और फिर सारे क्यूब एक साथ शांत हो गए। स्क्रीन काली, कंपन बंद, सन्नाटा। कई मिनट तक कोई नहीं बोला। फिर एलेसिया ने धीरे से पूछा, क्या हमें दुनिया को बताना चाहिए? कस्टोडियन ने थकी हुई आवाज में कहा, अगर बताया तो डर फैल जाएगा। लैंगडन ने ऊपर देखा, मानो पत्थरों के पार आसमान को। फिर बोले, डर हमेशा अज्ञान से आता है। उन्होंने क्यूब की तरफ देखा। शायद ये मानव इतिहास का सबसे खतरनाक राज नहीं है। एलेसिया ने पूछा, तो क्या है? लैंगडन हल्का मुस्कुराए, ये हमारा सबसे बड़ा मौका हो सकता है। कैमरा जैसे धीरे धीरे पृथ्वी से दूर जाता है। नीला ग्रह शांत घूमता हुआ, उसके चारों ओर चमकते संरचनाएं, और अनंत अंतरिक्ष में एक एहसास गूंजता है, हम शायद कभी अकेले थे ही नहीं। द एंड।